स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम रेनफेड फार्मिंग के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रेनफेड फार्मिंग को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ड्राईलैंड फार्मिंग एंड रेनफेड फार्मिंग। चलिए डिफरेंस के बारे में जानते हैं ड्राईलैंड फार्मिंग एंड रेनफेड फार्मिंग के बीच में। सबसे पहले रेनफॉल। ड्राईलैंड फार्मिंग में 800 mm से कम वर्षा होती है और रेनफेड फार्मिंग में 800 mm से ज़्यादा वर्षा होती है। उसके बाद ग्रोइंग रीजन, एरिड, सेमी एरिड और अपलैंड ऑफ ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड रीजन में होता है। उसके बाद रेनफेड फार्मिंग में ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड। उसके बाद क्रॉपिंग सिस्टम, हम ड्राईलैंड फार्मिंग में सिंगल और इंटर क्रॉपिंग करते हैं और रेनफेड फार्मिंग में इंटर क्रॉपिंग और डबल क्रॉपिंग करते हैं। और मॉइस्चर अवेलेबिलिटी की बात करें तो ड्राईलैंड फार्मिंग में शॉर्टेज होती है और रेनफेड फार्मिंग में मॉइस्चर अवेलेबिलिटी एडिक्वेट होती है। और ग्रोइंग सीजन की बात करें तो ड्राईलैंड फार्मिंग में 200 डेज से कम होती है और रेनफेड फार्मिंग में 200 डेज से ज़्यादा होती है। कॉन्स्टेंट यानी प्रॉब्लम, ड्राईलैंड फार्मिंग में विंड इरोजन और वाटर इरोजन का प्रॉब्लम होता है और रेनफेड फार्मिंग में वाटर इरोजन का प्रॉब्लम होता है। उसके बाद मल्चिंग के बारे में जानेंगे। Covering of soil surface with the help of organic material such as straw, grass, stone, plastic, etc. to reduce evaporation to keep down the weeds। हम क्या करते हैं, मल्चिंग में प्रैक्टिस करते हैं जिसमें सॉइल सरफेस को हम ऑर्गेनिक मटेरियल के सहायता से कवरिंग कर देते हैं। जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल में स्ट्रा हो गया, ग्रास हो गया, स्टोन हो गया, प्लास्टिक हो गया, जो इवेपोरेशन को रिड्यूस करता है और वीड्स को भी कीप डाउन कर देता है, वीड्स को भी किल कर देता है। उसके बाद ऑर्गेनिक मल्च प्लांट रेसिड्यू होते हैं, मैन्योर होते हैं और सॉडस्ट होते हैं। सिंथेटिक मटेरियल को हम मल्च के रूप में यूज करते हैं, वो पेपर हो गया, पॉलीथीन हो गया। उसके बाद हम मल्चिंग का टाइप्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले डस्ट मल्च है, डस्ट मल्च को सॉइल मल्च भी कहते हैं। उसके बाद स्टबल मल्च जिसको स्ट्रा मल्च कहते हैं। प्लास्टिक मल्च को पॉलीथीन मल्च कहते हैं। उसके बाद लाइन मल्च, पेबल मल्च, केमिकल मल्च, वर्टिकल मल्च और सरफेस मल्च होता है। जो रिमेनिंग टॉपिक हो गया मल्चिंग का, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तभी के लिए इतना ही। चलते चलते मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ऐसे ही बने रहिए चैनल पे और सपोर्ट करते रहिए।